अमनौर प्रखंड के धरहरा खुर्द पंचायत के खोरीपाकर खड़ग गांव में एलपीजी गैस के बोटलिंग प्लांट के विरुद्ध ग्रामीण हुए एकजुट। गांव के ब्रह्म स्थान के परिसर में सोमवार की संध्या ग्रामीणों ने एक महापंचायत बुलाई, जिसमें गांव के जनप्रतिनिधियों से लेकर सैकड़ों आम लोग शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता सरपंच प्रतिनिधि मनोज सिंह ने किया। ग्रामीणों का आरोप है कि छल से गांव के बीच अनैतिक रूप से भारत पेट्रोलियम गैस की बोटलिंग प्लांट स्थापित कर दिया गया, जिससे गांव में हमेशा दहशत में लोग जीने के मजबूर हैं। जिस तरह से 14 सितंबर की रात में गैस प्लांट में आग लगी, पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया था। कई लोग घरों के छत से कूद गए तो कई लोग भय से चित्कार मारकर रो रहे थे। गांव के सभी बच्चों से लेकर वृद्ध तक गांव छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे थे। वहीं फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच आग पर काबू पाया। ग्रामीणों ने एक स्वर से गैस प्लांट को गांव से हटाने की मांग किया। कई बार प्लांट के विरुद्ध अधिकारियों के पास आवेदन लिखा गया, पर कोई परिणाम नहीं निकला, जिससे आक्रोशित होकर गांव के लोगों ने एक महापंचायत बुलाकर गैस प्लांट को हटाने के लिए एक बड़ी आंदोलन खड़ा करने का निर्णय लिया। यह सवाल यह उठता है कि गांव के बीच में गैस प्लांट लगाने की अनुमति प्रशासन तथा सरकार के द्वारा कैसे दिया गया, जबकि किसी भी तरह से प्लांट गांव के बीचों बीच नहीं लगता है। गांव के बीचों बीच इस गैस प्लांट का बनना प्रशासन पे सवाल खड़ा करता है, जबकि गांव के लोगों ने बताया कि शुरू में गांव के लोगों को यह कहकर गुमराह किया गया कि यहां बिस्कुट एवं अगरबत्ती की फैक्ट्री लग रही है। इस मौके पे मुख्य रूप से राजद प्रखंड अध्यक्ष मुन्ना चौहान, जाप नेता मनीष सिंह विशाल, पूर्व जिला पार्षद अमरेंद्र बैठा उर्फ मुन्ना, हरेंद्र ठाकुर, मनबोध सिंह, विजेश कुमार, दीपक ताती, सुरेश महतो, सुरजीत कुमार सिंह, संजय सिंह समेत सैकड़ों ग्रामीण शामिल थे। मुद्दे का आवेदन भी दिया है जी, तो उस आवेदन पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? ये तो पता नहीं है क्यों नहीं हुई है, क्योंकि आज से 5 महीने पहले मैंने एडीएम डॉक्टर गगन कुमार से जाके मुलाकात की थी और अपना बात रखा था कि सर ऐसा घनी आबादी में ऐसा रिफिलिंग प्लांट क्यों खुला है। तो सर का कहना था कि उसकी जांच की जाएगी कि आप बोल रहे हैं घनी आबादी है और गांव के लोगों के द्वारा एनओसी दिया गया है। हम बोले सर गांव के लोगों के द्वारा एनओसी क्यों दिया जाएगा, क्योंकि सर मनीष जी मैं रोकूंगा इस पे। एनओसी गांव के लोग नहीं देंगे। एनओसी डिपार्टमेंट होता है गृह मंत्रालय का, केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय का अंडर में एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट आता है। वो एनओसी देता है कि एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट एनओसी देता है, एनओसी तब जाके गोदाम खुलेगा। इसके अलावा और भी नियम है। नहीं, तो गांव के लोगों के द्वारा साइन किया जाता है एनओसी पे, तो वो गांव के लोग कहना है कि साइन हम लोगों ने नहीं किया है। यह कहीं न कहीं से जांच होना चाहिए। और एडीएम साहब से मिलने के बाद हम लोग सांसद जी को भी बोले थे ये बात कि सर रिफिलिंग प्लांट है, इसको देखा जाए अपने स्तर पे। तो कहीं ना कोई भी लोग, मतलब चाहे वो विधायक हो, सांसद हो या जितने भी प्रतिनिधि हैं, कोई जागरूक है ही नहीं, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कोई इस मुद्दे को लेकर कोई जागरूक है ही नहीं, कि जबकि ये सबसे ज्वलनशील मुद्दा है अमनौर का। बिल्कुल, यहाँ 1 किलोमीटर का बाउंड्री से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे घनी आबादी नहीं होना चाहिए। इसके बावजूद बाउंड्री है लोगों का घर का और वहाँ पे गैस गोदाम बनाया गया। बाउंड्री नहीं है, उसका गैस गोदाम का दीवार और घर का दीवार सटा हुआ है, ठीक है ना। और 4 बार अभी तक आग लग चुका है। वो तो भगवान का, महादेव का कृपा है कि आग बड़े स्तर पे नहीं लगा। अगर लगता बड़े स्तर पे तो आज हो सकता है कि खोरीपाकर खड़ग जो है उसका जनरेशन खत्म हो जाता। और इस पे ना सांसद साहब ध्यान दे रहे हैं, ना विधायक ध्यान दे रहे हैं, ना प्रमुख ध्यान दे रहे हैं। ध्यान देगा कौन? बिल्कुल, ये प्रतिनिधि लोगों का लापरवाही है। ये 4 दिन पहले अभी जिसमें आग लगा था, आप लोगों ने रोड जाम किया। यहाँ के ग्रामीण जनता लोग रोड जाम वहाँ पे किए थे। प्रशासन का स्टेटमेंट था कि वहाँ खाना बन रहा था, वहाँ पे लाइट का व्यवस्था है। जैसे कि आप जानते होंगे कि गैस रिफिलिंग प्लांट में मोबाइल टॉर्च प्रतिबंध होता है, नहीं ले सकते हैं आप। उस जगह पे खाना बनना आपको लगता है कि उचित होगा? वहाँ खाना बन सकता है? ये कहीं ना कहीं बात को घुमाया जा रहा था। कुछ लेन देन का सिस्टम होगा। अब समझ ही रहे हैं आप लोग, इतना बड़ा प्लांट है जो आदमी इतनी घनी आबादी में लोग को मूर्ख बनाकर ऐसा प्लांट लगा सकता है, वो आदमी कुछ भी कर सकता है।
ये प्रतिनिधियों के द्वारा ही मैसेज कन्वे प्रशासन को किया गया होगा कि वहाँ पे मतलब कि खाना बनाता है कुछ भी, लेकिन ये जो कॉज है बिल्कुल एटेन्यूटेड कॉज है, इसलिए कि इवन इतनी सेंसिटिव ज्वलंत मुद्दा है, ज्वलंत इशू है वो, कि वहाँ पे मेस्टिंग फ्लोरिंग की आवश्यकता होती है, नीडेड होती है किसी भी गोदाम के कारपेट एरिया में, तो खाना बनने का सवाल कहाँ से होता है? तो ये गुमराह किया जा रहा है ग्रामीण जनता को। पहले भी गोदाम देते समय गुमराह किया गया है, बिस्कुट का फैक्ट्री होगा, सर्व का फैक्ट्री होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ लोग जलाने का उपाय हो रहा है। तो ये प्रतिनिधि लोग क्या कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात एक आपके माध्यम से एक बात हम रखेंगे प्रतिनिधि लोग को, कि सांसद जी भी हैं, विधायक जी भी हैं, प्रमुख जी भी हैं, कि लोग रहेंगे तभी राजनीति कर पाएंगे वो लोग। अब लोग पे उनका ध्यान ही नहीं है। अब इतना बड़ा ज्वलनशील मुद्दा है, एक बार भी कोई प्रतिनिधि गांव में मिलने नहीं आया है अभी तक कि क्यों ऐसे आग लग गया है, क्यों लग रहा है। चलिए हम अपने चैनल के माध्यम से हम इस बात को कन्वे बड़े अधिकारी की तरफ करेंगे ताकि इस पे सूद लिया जाए, और नहीं तो इतनी घनी आबादी की जान खतरे में है, लोग जग के रात बिताते हैं, बच्चे भी काफी डरे हुए हैं। भैया एक बात हम रोकेंगे आपको कि प्रतिनिधि या प्रशासन इस पे कार्रवाई नहीं करती है तो हम लोग बड़े स्तर पे आएंगे, और समझ लीजिए कि अभी प्रशासन के थ्रू हम लोग वर्क कर रहे हैं, और फिर रोड जाम होगा, इससे भी बड़ा कदम हम लोग उठाएंगे। अच्छा, ये आप लोग का महापंचायत का अगला कदम ये होगा कि आप लोग इससे भी बड़ा कदम उठाएंगे? जी, अभी महापंचायत के बाद हम लोग प्रशासन के लेवल पे एडीएम डीएम सबसे मिलेंगे, और उसके बाद अगर नहीं सुनते हैं वो तो हम लोग जाम भी करेंगे भैया। यदि हमारी जनता की कार्रवाई नहीं हुई तो मैं धरना देने के लिए तैयार हूँ। जब मैं सुरक्षित नहीं रह सकता हूँ, ऐसे जल कर मरूंगा, तो मैं रोड पर बैठकर ही मरना अपना स्वीकार करेंगे। ये जनता के लिए आप लोग नहीं, हमारा प्रशासन जनप्रतिनिधि लोग नहीं सुनते हैं, हमारे स्थानीय विधायक नहीं सुनते हैं, स्थानीय हमारे सांसद नहीं सुनते हैं, हमारी सरकार नहीं सुनती है, तो यहाँ की जनता जब जल के राख हो जाएगा तो वोट किसके यहाँ मांगने जाएंगे लोग? जनता रहेगा तभी तो वोट मांगेंगे। आज हमारा जनता के लिए कोई नहीं, प्रशासन आया, जाके अंदर गया, अंदर आने के बाद उसकी बोल बदल गया, और कह रहा था कि बड़े अधिकारी को हम लोग मैसेज दे दिए हैं, बड़े अधिकारी आ रहे हैं, तो आप लोग इसका क्या नाम है अपना मुद्दा रखिएगा। प्रशासन झूठा आरोप लगा के, झूठा आश्वासन देकर यहाँ हमारे भोले भाले जनता को बहला फुसला कर यहाँ से प्रशासन जाके चला गया, और कोई बड़े पदाधिकारी यहाँ झांकने भी नहीं आया। और यहाँ का स्थानीय विधायक संसद साहब भी, क्या इनके पास मैसेज नहीं गया होगा? लेकिन नहीं आया। यहाँ जनता को दरकिनार, यहाँ का जो दबंग आदमी है, ये एक कारखाना का जो दबंग 5-7 आदमी है, धमकी दे रहे हैं कि जान माल और मर्डर भी करा सकते हैं, बदमाश लेकर हम आप लोग किसी को मरवा भी सकते हैं। तो हमारा जनता इतनी भयभीत हो चुका है कि आने जाने की शाम होती है, वहाँ से जल्दी भागने के लिए अपने गांव के तरफ आना शुरू कर देते हैं। इसलिए मैं सरकार से और मैं शासन प्रशासन से मैं अपना प्रार्थना करता हूँ कि इसका रक्षा किया जाए। यदि कोई दुर्घटना हमारी गांव को किसी भी जनता को होता है तो ये मेरा बर्दाश्त से बाहर है। मैं कहीं भी चलने के लिए और कहीं मैं उतरने के लिए मैं तैयार हूँ, और मैं घटना भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है। हम आने जाने घूमने वाले आदमी हैं, कहीं भी हमारे साथ दुर्घटना ये कर सकते हैं। 5-7 आदमी यहाँ दबंग आदमी है जो उसका मालिक के थ्रू कहता है कि ऐसा मालिक है, किसी को उठवा लेगा, किसी को मरवा देगा। इसलिए हम लोग भयभीत